अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिद अमान अपने नए व्लॉग के साथ। मैं इस दफ़ा रूटीन से हट के जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने व्लॉग्स को इलाकाई मसाइल तक महदूद रखता, लेकिन इस बार थोड़ा सा रूटीन से हट के ये मेरा व्लॉग है, और ये व्लॉग है मियाँ नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक। मियाँ साहब कल वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, और वो ख़ुद साख्ता उनकी जलावतनी थी 2018 से 2023 तक। यहाँ से वो जेल में गए, जेल से वो बाहर चले गए। सबको पता है जिस अंदाज में वो जेल में गए, जिस अंदाज में उन्हें सज़ा सुनाई गई, और फिर जिस अंदाज से जिस तरीके से वो बाहर गए थे। मियाँ साहब पाकिस्तान की तारीख़ में वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें 3 बार इस मुल्क का सबसे बाअसर और बाइख्तियार ओहदा मिला है। बाइख्तियार तो खैर मेरे ख्याल है शायद मेरे दोस्त इत्तेफाक नहीं करेंगे, बाअसर कह सकते हैं। अब हुआ क्या है, मियाँ साहब उनके दौरे इक़्तिदार में कोई यहाँ दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है, जहाँ तक सहाफ़त के तालिब इल्म के तौर पे मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो ये है कि सियासतदान जो हैं वो कहीं ना कहीं बंद गली से रास्ता निकाल लेते हैं। चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो थी, चाहे वो वली ख़ान थे, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ थे, और मेरा ख़्याल है अब आने वाले वक्त में हम इस फहरिस्त में इमरान ख़ान को भी शामिल कर सकते हैं। हालात बदलते हैं, इंसान की तरबियत बदलती है। जिन मुश्किलात से मियाँ नवाज शरीफ गुज़रे हैं, या बेनज़ीर भुट्टो गुज़री थी, या आसिफ ज़रदारी गुज़रे हैं, इमरान ख़ान का ये पहला मौका है। तो जब वो भी जेल से बाहर आएंगे तो उनकी सियासत में भी मैच्योरिटी नज़र आएगी। अब मियाँ साहब के आने पे कुछ दोस्त जो हैं वो एक लिहाज से तो ये कह रहे हैं जी ये एक तरफा मैच है, मियाँ साहब डील करके आ रहे हैं, और मियाँ साहब आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदा मंद साबित नहीं होंगे। अब देखें, मुस्तकबिल का हाल तो वो अल्लाह जानता है, लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल है कि जिन लोगों का काम सियासत है और हुकूमत है, यानी सियासतदान, उन्हें इख्तियार भी दिया जाए, उन्हें इक़्तिदार भी दिया जाए। अगर एक सियासतदान, अब इमरान ख़ान को एक तरीके से हटाया गया है, तो मैं उनके तर्ज़ सियासत से इख्तलाफ करने के बावजूद इस बात का नाक़िद रहा हूँ कि उन्हें 5 साल पूरे मिलने चाहिए थे। मसनूई तरीके से ना हुकूमत उन्हें मिलनी चाहिए थी, ना मसनूई तरीके से उन्हें हटाना चाहिए था। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो के जो दौरे इक़्तिदार रहे हैं, उन्हें भी 5 साल अपने पूरे नहीं करने दिए गए। अब जिन लोगों ने सियासत करनी है, अगर उनके पास इख्तियार नहीं है तो वो डिलीवर नहीं कर सकते। आप तमाम पाकिस्तान की डेवलपमेंट देख लें, ये सारी की सारी आपको, चाहे ये दिफाई तरक्की है, चाहे ये कौमी तरक्की है, ये सारी की सारी आपको सियासतदानों के दौर में नज़र आती है। अब हमारे एक फ़ौजी हुक्मरान थे, वो मौसूफ़ पाकिस्तान के 3 दरिया जो हैं वो इंडिया पे उसका तसर्रुफ़ तस्लीम करके चले गए। अब पाकिस्तान वो जंग लड़ने के लायक भी नहीं है कि हमने सिंतास माहदे पे दस्तखत किए हुए हैं। उसके बाद से सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मियाँ नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ ज़रदारी का दौरे हुकूमत, ये जितने भी दौरे हुकूमत हैं, इनमें आपको एक डेवलपमेंट का तसलसल नज़र आता है। आप डेवलपमेंट, मियाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे इक़्तिदार में आप देख लें, उस वक्त दिफाई सनत हमारी बहुत ज़्यादा परवान चढ़ी है। कामरा में HIT है, उसके बाद जो हमारा अल खालिद टैंक है, ये सारा का सारा पाकिस्तान स्टील मिल है, ये सारी की सारी जो दिफाई सनत हमारी इसमें तरक्की हुई है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे इक़्तिदार में हुई है। उसके बाद हमारी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में भी आई। साथ साथ दिफाई तरक्की भी होती रही, और साथ साथ कौमी तरक्की, आप नेशनल डेवलपमेंट इसको कह सकते हैं, वो भी साथ साथ जारी रही है। मियाँ नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान ने पहले उनके दौरे इक़्तिदार में मोटरवे बनाई, उस दूसरे दौरे इक़्तिदार में उन्होंने एटमी धमाके किए, तीसरे दौरे इक़्तिदार में वो CPEC पे साइन करके यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान में काम शुरू करवा दिया था। तो मेरे ख्याल है बतौर इंसान और बतौर मुसलमान मैं पुरुमीद हूँ। ये हमें कोई इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि मियाँ साहब आएंगे और वो अपने साथ शहद और दूध की नहरें ले आएंगे। मियाँ साहब इसी सोसाइटी से सर्वाइव करके ऊपर आए,
उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है पाकिस्तानी अवाम की नफ्सियात से खेला कैसे जाता है, पाकिस्तानी अवाम से बात कैसे की जाती है या इनसे वोट हासिल करने का तरीका क्या है। इस दफ़ा जो इलेक्शन है ये मुझे बज़ाहिर एकतरफ़ा इलेक्शन नज़र आ रहा है। इमरान खान जेल में है और नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कंपेन करेंगे। अच्छा तो तब था कि बराबर का मुकाबला होता है, इमरान खान को भी स्पेस दिया जाता है, मियाँ नवाज शरीफ भी आते, लेकिन फिर भी ये एक मुस्बत तर्ज अमल है कि एक सियासतदान जिसे एक मसनूई तरीके से बाहर भेजा गया था, अब उसे पाकिस्तान की सियासत में अपना रोल अदा करने के लिए आगे लाया जा रहा है। तो मेरा जो ज़ाती अंदाज़ा है, बात लंबी हो रही है, मियाँ साहब, मुझे नहीं लग रहा कि उनके अंदर इस तरह की कोई मेच्योरिटी आएगी या आई है। मियाँ साहब, अपने मियाँ नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में ये बात साबित की है कि उन्हें जब भी वक्त मिलता है वो अपने आप को हकीकी वज़ीर आज़म समझ लेते हैं। तो इस बार भी मेरा ख्याल है वो जिसको जिन डील्स के तहत आ रहे हैं पाकिस्तान में, उनके पास इख्तियार नहीं होगा, इक़्तिदार आप कह सकते हैं। तो देखें आने वाला वक्त मियाँ साहब को क्या यहाँ पे हमारी सूरत हाल बनती है और मियाँ साहब को कैसे हमारा आने वाला वक्त ये बताता है कि पाकिस्तान की सियासत जिसके पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है, तो मियाँ साहब उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।